दोस्तों, सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे को 200 मस्जिदों का तोहफा देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम तरोरे ने इस तोहफे पर दो टूक जवाब देते हुए इसे लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आज के दौर में इस दुनिया के मुसलमान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हमें आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद और सच्चे कामों की जरूरत है, लेकिन बहुत से मुस्लिम लीडरों के फैसले और काम ऐसे हैं जो समझ से परे हैं। हाल ही में एक वाकया पेश आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने बुर्किना फासो के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे को तोहफे के तौर पर 200 मस्जिदें बनाने के लिए पैसे देने की पेशकश की। यह सुनकर लोग समझने लगे कि यह तो एक बड़ी दीनी खिदमत है, यह तो दीन का बहुत बड़ा काम है। 200 मस्जिदें बनवाना दीन के लिए एक बेहतरीन कदम है। लोग वहां नमाज पढ़ेंगे, उन मस्जिदों में आकर कुरान पढ़ेंगे और इसका सवाब बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे ने मोहम्मद बिन सलमान को जो जवाब दिया वो सबके दिलों को छू गया। इब्राहिम तरोरे का जवाब यह था कि मेरे देश के लोग खुले आसमान के नीचे भी नमाज पढ़ लेते हैं। हमें मस्जिदों की जरूरत बेशक है, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के लिए असल जरूरत कहीं और है। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो उन 200 मस्जिदों का तोहफा हमें मत दें, बल्कि वही तमाम पैसा फिलिस्तीन के मजलूम भाइयों और बहनों के लिए खर्च कर दीजिए जो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जो घर से बेघर हो चुके हैं और रोजाना इजराइल का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। यह अल्फाज सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक दर्द से भरे दिल की आवाज थे। इस्लाम क्या सिखाता है दोस्तों? इस्लाम सिर्फ नमाज और बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाने का नाम नहीं है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, गरीबों की मदद करें, इंसाफ करें और जरूरतमंदों की जरूरत को पहले पूरा करें। इब्राहिम तरोरे ने जो बात कही वो दिल से निकली थी। उन्होंने दिखाया कि असली दीन वही है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे, जो दूसरों की जरूरत को अपनी जिम्मेदारी समझे और इंसाफ के साथ आगे बढ़े। सऊदी अरब जैसे मुल्क के पास बहुत पैसा है, लेकिन सवाल यह है कि वह पैसा कहां खर्च होता है। अगर यह 200 मस्जिदों के पैसे फिलिस्तीन, यमन या मुल्क के शाम के मजलूम लोगों पर खर्च कर दिए जाते तो शायद बहुत से बच्चे बच जाते। वह तड़पते माँ बाप को दवा मिल जाती और गरीबों को खाना नसीब हो जाता। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो सिर्फ इमारतें न बनवाएं बल्कि उम्मत ए मुस्लिम के दर्द को अपना दर्द समझें। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे ने हमें यह सिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो कम पैसों में भी बड़ा काम किया जा सकता है। क्या हमें केवल मस्जिदें बनानी है? नहीं, बल्कि हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए जो उम्मत ए मुस्लिमा की भलाई के लिए अपने कदम उठाएं और मजलूम मुसलमानों का खुलकर साथ दें। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये इब्राहिम तरोरे हैं कौन? और इतनी सी उम्र में इनके अंदर इतना जोरदार हौसला कहां से आया? कहते हैं ना कि तजुर्बा और क्रांति लाने का हुनर सिर्फ उम्र से नहीं आता। कुछ लोग कम उम्र में ही वो कारनामे कर जाते हैं जो बड़े बड़े नेताओं की सोच से भी बाहर होते हैं। इब्राहिम तरोरे इसका जीता जागता सबूत है। उम्र सिर्फ 37 साल, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने वो कुछ कर दिखाया है जो बुजुर्ग नेताओं की बस की बात नहीं। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश जिसे दुनिया कल तक पहचानती भी नहीं थी, लेकिन आज उसी देश का नाम इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, सिर्फ इब्राहिम तरोरे की वजह से। उनकी सबसे बड़ी ताकत है बेबाक और बेखौफ अंदाज। जब से वो सत्ता में आए हैं खुलकर कह चुके हैं, हमें अमेरिका, IMF या नाटो जैसे संगठनों से भीख नहीं चाहिए, हम खुद अपने दम पर खड़े होंगे। और यही नहीं, उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं को अपने देश से निकाल बाहर कर दिया। इब्राहिम तरोरे हजरत बिलाल हबशी को अपना आदर्श मानते हैं। कहते हैं, मैं उन्हीं की नस्ल से हूं। और अपनी कौम को वो बार बार यही संदेश देते हैं, कौम खुद को यतीम मत समझें। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा अफ्रीका अब जुल्म के खिलाफ खड़ा है। यही वजह है कि आज साउथ अफ्रीका जैसे देश ने इजराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक खींच लिया है।
अब तरोरे सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि माली और नाइजर जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त अफ्रीकी सेना बना रहे हैं। मकसद साफ है, अगर भविष्य में अमेरिका, इजराइल या फ्रांस ने अफ्रीका पर हमला किया तो पूरा अफ्रीका एक साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही रूस से उनकी जो मीटिंग हुई है उसने तो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज था। अब अफ्रीका अकेला नहीं है। इस मुलाकात में रूस ने बुर्किना फासो को 5000 सैनिकों की संयुक्त सेना बनाने में मदद का वादा किया है। पुतिन ने कहा, अफ्रीकी देश अपनी सेना खुद बना सकते हैं और रूस उनका पूरा साथ देगा। इसके अलावा बुर्किना फासो के सैनिक और पायलट रूस जाकर ट्रेनिंग लेंगे। रूस की एयरफोर्स उन्हें ट्रेनिंग देगी। और तो और रूस ने 1992 में बंद किया गया अपना दूतावास बुर्किना फासो में फिर से खोलने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उस समय अमेरिका और यूरोप के बढ़ते दबाव के चलते रूस को वहां से निकलना पड़ा था। लेकिन अब पुतिन ने साफ कह दिया है, रूस वापस लौटेगा। इतना ही नहीं, रूस बुर्किना फासो को 25,000 टन मुफ्त गेहूं भी देगा। इसे इब्राहिम तरोरे ने रूस का अनमोल तोहफा बताया है। लेकिन दोस्तों, इस मुलाकात का सबसे बड़ा पहलू था हथियारों की डील। खबरों के मुताबिक रूस ने इब्राहिम तरोरे को आधुनिक हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन देने का वादा किया है। और कहा जा रहा है कि इब्राहिम तरोरे ने एयर डिफेंस सिस्टम की भी मांग रख दी है। हालांकि रूस ने हथियारों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक नहीं की, लेकिन यह तय है कि बुर्किना फासो को अब रूस से एडवांस डिफेंस सिस्टम, ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलने वाला है। इसका मतलब है, अगर पश्चिमी देश फिर से अफ्रीका को गुलाम बनाने की सोचेंगे तो उनके सामने एक संगठित और हथियारबंद अफ्रीकी यूनियन खड़ी मिलेगी। इब्राहिम तरोरे आज सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के लिए एक उम्मीद की रोशनी बन चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी अब सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीकी युवाओं में फैल रही है। और यही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। वो अफ्रीका, जिसे दुनिया ने सदियों तक सिर्फ भूख, गरीबी और अंधकार से जोड़ा, अब वही अफ्रीका जाग रहा है। और उसे जगा रहा है एक 37 साल का मुस्लिम राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे। तरोरे कहते हैं, अफ्रीका किसी का गुलाम नहीं है, हम किसी के कर्जदार नहीं बनेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। वो कहते हैं, गोल्ड, डायमंड और यूरेनियम जैसे अनमोल खजाने हमारी जमीन से निकलते हैं, लेकिन सदियों से इन्हें लूटा जा रहा है। यूरोप अमीर होता गया, अफ्रीका गरीब होता गया। अब बदलाव का वक्त है। इब्राहिम तरोरे ने गाजा में हो रहे कत्लेआम का भी खुलकर विरोध किया है। इजराइल की नीतियों पर उन्होंने कई बार सवाल उठाए हैं। इब्राहिम तरोरे को देखकर लगता है, इस शख्स में बड़ी क्रांति लाने की सारी खूबियां हैं। अब देखना यह है कि वो इस मकसद में कामयाब होते हैं या अमेरिका, यूरोप उनके खिलाफ तख्ता पलट में कामयाब हो जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।